आज हम लोग का लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 4 है। किसी को थर्ड लेक्चर तक में कोई डाउट है क्या? एनीवन? एनी डाउट? वंदना जी? ओके, चलो आज का हमारा मैट्रिक्स का जो टाइप है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हुआ था ना हमारा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? आई स्क्वायर मैट्रिक्स, आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be symmetric if यदि हम लोग ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो खुद इट सेल्फ मिल जाए तो वो क्या कहलाता है? हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए मैं ए मैट्रिक्स दे दूँ आपको 1 2 2 3, तो क्या ये हमारा इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? ए ट्रांसपोज करके देख लो। ए ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 2 3। सिमेट्रिक है कि नहीं है ना? क्योंकि वो ट्रांसपोज करने पर भी वो खुद इट सेल्फ बन जा रहे हैं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही कहलाता है। और पहचानने का तरीका है, यदि ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, ए ट्रांसपोज बॉडी मतलब क्या है? ए आई जे इक्वल है हमारे ए जे आई का। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही हो रहा है ना, कि हमारे पास यदि ए मैट्रिक्स है हमारे पास कोई, तो उसका ट्रांसपोज यदि उसके खुद के इक्वल है बॉडी हो, तो इसका मतलब तो ये इंप्लाई कर रहा है ना कि ए आई जे हमारा इक्वल होगा ए जे आई का। ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि ट्रांसपोज क्या बताता है? इंटरचेंज रो और कॉलम कोई भी। तो सपोज हमारे पास A11 A12 A21 A13 A21 A22 A23 A31 A33 32 A33। हमारे पास यदि ये कोई मैट्रिक्स है तो ए आई जे इक्वल है हमारे ए जे आई का बॉडी, मीन्स ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन हमारा इक्वल होना चाहिए। मीन्स यदि यहाँ पर 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, और या तो ये यदि 4 है तो हमारा ये वाला पोजीशन सेम होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और ये यदि हमारा कुछ है 7 वगैरह तो ये भी 7 होना चाहिए। यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? ये बोल रहा है ना इसका मतलब। तो हमारे पास डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, डायगोनल में अपने इच्छा से कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आप लोगों का कोई मैट्रिक्स इसे खुद से कंस्ट्रक्ट करना है। आप लोग यदि मैं बोलूँ कि आप लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे बताओ 3x3 का, तो कैसे बनाओगे? डायगोनल में तो अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हो, 0 1 3 कुछ भी। और उसके बाद ये जो एंट्रीज यहाँ पर फिल करोगे A12 पोजीशन पे, जैसे यहाँ पर आपने 7 पुट किया तो आपको A21 पोजीशन में भी 7 रखना पड़ेगा। यदि यहाँ पर आपने 10 पुट किया, यदि 1 3 पोजीशन में, तो 3 1 पोजीशन में भी आपको 10 रखना पड़ेगा, जस्ट उल्टा पोजीशन में। जैसे यहाँ पर आपने वो किया, जैसे -2 -1 पुट किया तो यहाँ पर भी -1 रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स तैयार। इनका ट्रांसपोज करके देख लो, ए इंटू ए ट्रांसपोज। देखो 0 7 10, और ये वाला करेंगे तो 7 1 -1, और इसको फिर से 10 -1 3। इस सेल पे मैट्रिक्स मिल गया कि नहीं मिल गया? ए सिमेट्रिक है ना? अब मुझे कोई दूसरा एग्जाम्पल देना आप लोग अपनी इच्छा से। सुरेंद्र जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना अपनी इच्छा से। कितने ऑर्डर का बता रहे हो वो भी बता सकते हो। गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ वंदना जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना। बोलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? 1 2 3 3
347 247 375। समझ आ गया ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? गुड, बता लिया आपने। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ आ गया तो इनसे रिलेटेड थ्योरम कर लेते हैं कि हमारा थ्योरम क्या होता है। ठीक है, जैसे वो वहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़े ना, वैसे इनके भी कुछ प्रॉपर्टी होंगी कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो सिमेट्रिक होता है या नहीं होता, ये सब चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं कि डायगोनल एंट्री कैसे है। तो डायगोनल एंट्री में आप लोग कुछ भी पूछ कर सकते हैं स्वेच्छा, मतलब आपकी इच्छा से। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होगा, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब एग्जाम में आया हुआ है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एंट्रीज की यदि बात करें, डायगोनल एंट्रीज, तो ये क्या होगा? आर्बिट्ररी होगा। आर्बिट्ररी में स्वेच्छा है ना, कि आप लोग कुछ भी कर सकते हो। सेकेंड होता है हमारे पास क्या, यहाँ पास पहले लिख लो कि ए अंडर बी बी या टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्डर कैसा होना चाहिए? ऑर्डर सेम ना, तभी तो पॉसिबल है। एंड नंबर ऑफ के बी या एनी नंबर। अब मैं आप लोग को पूछ रही हूँ, क्या ए प्लस बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? बताना। दो सिंपल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो, उसको ऐड करके बताना क्या ए प्लस बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? हो जाएगा। ए प्लस बी इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ के लिए यदि क्या करना पड़ता है, हमें ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए दिखाना रहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो यदि मैं इसको सिमेट्रिक है बोल रही हूँ तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमारा क्या मिलना चाहिए? ए प्लस बी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये मिलना चाहिए। तो सपोज ए प्लस बी का ट्रांसपोज बोल रही हूँ, तो ये ओपन कैसे होता था? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता था ओपन। प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर यदि ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बोल रही हूँ और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये ऐसे होगा कि नहीं होगा? ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो ए ट्रांसपोज की जगह पर ए लिख सकते हैं और बी के ट्रांसपोज की जगह पर बी लिख सकते हैं। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया कि ए ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमारे ए प्लस बी होगा, तो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आप लोग को एग्जाम्पल से भी कर सकते थे। एग्जाम्पल ले लो कोई भी मैट्रिक्स आप लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे 0 2 9 2 4 8 9 8 0। अब कोई बी हमारे पास कोई दूसरा मैट्रिक्स है, सपोज 2 4 10 4 0 12 एंड 10 12 -1। इनको बताना ऐड करके क्या ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होगा हमारा? 0 का 2 से ऐड तो 2, 2 का 6 से 2 4 6 10 9 19 और ये 4 का ये हो गया हमारा 6 और ये 4 8 12 कितना होगा? 20 मिनट और ये 10 इसका 19 और ये फिर से 8 12 20 और ये वाला हमारा -1। ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है? ये देखो ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है ना? अब उसके बाद मुझे सेकेंड प्रॉपर्टी होता है, ये हमारा ए प्लस बी हो गया। थर्ड होता है हमारे पास कि के ए इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जाहिर सी बात है, कोई ये यदि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कोई भी एनी वैल्यू सब के ए क्या होता है? प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है? तो सबके साथ कोई इक्वल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वल टाइम ही तो आगे बढ़ेगा ना, तो सिमेट्रिक तो रहेगा ही, सिंपल सा मतलब है। क्लियर है कि नहीं है?
जैसे मैं सपोज मैं 2x2 का कोई मैट्रिक्स लेती हूँ यहाँ पर आपके सामने। सपोज मेरे पास A इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है 2 4 4 0 और मैं इसमें 2k करके कर दूं तो भी तो ये k की वैल्यू यदि 2a कर दूं तो क्या हो जाएगा 4 8 8 0 होगा कि नहीं होगा, ये होगा। और ये भी देखो सिमेट्रिक है ना, इक्वल क्वांटिटी सब में बढ़ा है, 2 टाइम हो गया सारा चीज, तो सेम ही तो रहेगा। अब उसके बाद 4 हमारा 4 प्रॉपर्टी है हमारे पास कि हमारे पास a प्लस बी इट्स सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ हमारे पास a इक्वल्स टू बी ए होना चाहिए। इन जनरल सिमेट्रिक नहीं होता ये, ठीक है, इन जनरल ये सिमेट्रिक हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास आपको पता होगा a प्लस बी जरूरी नहीं है कि वो हमारे ए बी के इक्वल ही आए, वो कुछ भी हो सकता है। सपोज मैं ए कोई मैट्रिक्स ले ली यहाँ पास 1 2 2 4 और बी मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2 8 8 -1, मुझे बताना ए प्लस बी सिमेट्रिक है कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये 2 + 8 होगा, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ तो होगा ना, नहीं 8 × 2 होगा, 2 + 16 होगा। वैसे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 8 - 2 ये होगा। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 4 और 8 का मल्टीप्लाई यदि 8 4 से करें तो 24। एक मिनट, हाँ 32 होगा सॉरी मैं मेरे से ही मिस्टेक हो गया था। चलो उनके बाद इनका मल्टीप्लाई इनके साथ तो 8 - 4 यही होगा। अच्छा 16 मैं कर क्या रही हूँ यार, 16 - 4, अच्छा इनका दिन भर से हो जा रहा है, इनका होगा नीचे 8 - 2 है ना। अब क्या हो जाएगा इनको वो करो, ये हो जाएगा हमारा 18, ये होगा -6 होगा हमारा -2 हो जाएगा। तो देखो ये दूसरा क्वांटिटी आया कि नहीं आया, 26 आ गया 36 आ गया और ये 16 - 4 था क्या, 16 - 4 16 - 4 है ये हमारा, तो ये 12 हो जाएगा। देखो क्या ये सिमेट्रिक बना, नहीं बना ना। तो इन जनरल a प्लस बी हमारा सिमेट्रिक नहीं होता। कब सिमेट्रिक हो सकता है, जब a इंटू बी हमारा b इंटू ए के बराबर, मिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यदि वो मैट्रिक्स यदि होल्ड कर जाए तब वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पास चेक कर लेना कि ये दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, मीन्स एक a इंटू बी का मैट्रिक्स यदि ये नहीं मिल रहा है तो b इंटू ए इसके इक्वल नहीं मिलेगा, कोई दूसरा मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कि a की पावर m हमारा आल्सो, जहाँ पास m बिलोंग कर रहा है यदि नेचुरल नंबर से तो आल्सो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको प्रूव कर लेना आप लोग। मीन्स ए हमारे पास कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बोल रही हूँ, जैसे कि 2 4 4 0, तो ए की कितने भी पावर क्यों ना कर ले, ए की पावर 2 करो या ए की पावर अप टू m करो, वो सारे सिमेट्रिक होंगे, इनके पावर करते चले जाना, सिमेट्रिक हो जाएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। सिक्स प्रॉपर्टी एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो डायरेक्ट एग्जाम में दिख जाते हैं। यदि ए हमारा ए इज एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक मिनट, ए इज एनी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास तो ए प्लस, नहीं एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एनी 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 मैट्रिक्स है हमारे पास, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी सिमेट्रिक लिखी थे ना आप, मैट्रिक्स, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
मीन्स कंस्ट्रक्ट करने का एक और तरीका मिल गया, समझ लो। मतलब ए आप लोग कोई भी मैट्रिक्स उठा लो इन जनरल अपने इच्छा से, 2 4 9 8 7 10 0 -1 10, तो इनको ए ट्रांसपोज निकालने के बाद ऐड कर दोगे ना इस मैट्रिक्स के साथ में, तो वो हमेशा ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। देखो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 9 और ये 8 7 10 और ये हो जाएगा हमारा 0 -1 10, यही होगा। इनके साथ ऐड कर दो, ए प्लस बी करोगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज करोगे तो 2 इंटू 2 2 + 2 4, 8 + 4 12, 9 + 0 तो 9 और ये हो जाएगा हमारा, देखो 8 + 4 12 और ये 7 + 7 14 और 10 + -1 9 और ये वाला हो जाएगा हमारा 0 9 का 9 और ये हो जाएगा -1 10 का ये 9 और ये वाला हो जाएगा हमारा 20। सिमेट्रिक बन गया कि नहीं बन गया, देखो ये इक्वल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सॉरी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है ना। तो जैसे आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप एग्जांपल कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर पा रहे तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि ए हमारे पास कोई भी बिना सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी उठा रहे हो, मतलब जो सिमेट्रिक नहीं है उसको भी ले लो और उनका ट्रांसपोज करके उससे ऐड कर दो तो वो आंसर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर है यहाँ पर। में से दूसरा होता है हमारे पास, ये एग्जाम हॉल में ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि हमारे पास ए या एनी मैट्रिक्स तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या सिमेट्रिक होगा, ऐसे करके ऑप्शन में दे देगा क्वेश्चन बना के। सेवेंथ रिजल्ट होता है हमारे पास, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, हमारे पास कोई एनी मैट्रिक्स पर बात करें मैट्रिक्स, देन ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड A transpose into A is also symmetric matrix. Sorry, also symmetric. क्लियर है यहाँ तक। मीन्स हमारे पास कोई भी ए एनी मैट्रिक्स उठा लो यदि और उनका ट्रांसपोज कर लो, ए हमारे पास कोई भी एनी मैट्रिक्स उठा लो एनी मैट्रिक्स और उनका ट्रांसपोज कर दो और उनके साथ ए इंटू ए ट्रांसपोज करो या ए ट्रांसपोज इंटू ए करो, दोनों टाइप साइड से, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देगा हमें। जैसे ऊपर में किए ना प्लस किए वैसे यहाँ पास मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी होता है। हो गया कंप्लीट हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी। नहीं, एक प्रॉपर्टी और है कि हमारे पास a माइनस बी भी हमारे पास सिमेट्रिक होता है, ए बी प्लस बी ए बी सिमेट्रिक होता है हमारे पास यदि ए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड बी ए बी भी सिमेट्रिक होता है हमारे पास और ए बी भी सिमेट्रिक होता है हमारे पास, सॉरी ए बी सिमेट्रिक होता है। जब हमारे पास ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी से यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं इसके बाद इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर, इसमें कोई डाउट हो तो बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। अब आ जाते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आई स्क्वायर मैट्रिक्स, आई स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric, skew symmetric if A transpose equals to माइनस A, ये हो रहा है। वहां पर A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A हो रहा था, यहाँ पर A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A होगा। तो सिंपल यहाँ पर क्या है कि वहां पर हमारा हो रहा था कि हमारे पास ए आई जे हमारा किसके इक्वल हो रहा था, ए जे आई के हो रहा था ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए आई जे इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस ए जे आई की। मीन्स हमारे पास यदि एंट्रीज यहाँ पर पुट कर रहे थे, सपोज ये हमारे पास ऐसे एक्स वाई
जेड तो इसकी यहाँ पास वाई कर रहे थे ना, तो ये माइनस वाई होगा, उसके बाद ये तो कुछ भी हो सकता है, और ये यहाँ पास माइनस जेड होगा, और यहाँ पास यदि माइनस टी ले रहे हो आप लोग, तो यहाँ पास माइनस टी होगा। मतलब इनका नेगेटिव साइन लगा के उसी को पुट करना है, बस नेगेटिव साइन लग जाएगा उनके सामने। समझ आ गया इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स? चलो अब देखो, वहां पर तो हम लोग आई जे इक्वल टू ए आई जे कर रहे थे, ए आई आई मतलब डायगोनल वाला एंट्रीज क्या हो रहा था हमारा, कुछ भी रख पा रहे थे ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए आई आई इक्वल हो रहा है ए आई आई के, मतलब इक्वल माइनस आई के हो रहा है, माइनस के हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि इसको दोनों को इस साइड ले आओ तो ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं होगा, मीन्स टू ए आई आई इक्वल टू जीरो होगा, ऐसा पोजिशन। तो आई आई इक्वल टू जीरो मीन्स डायगोनल एंट्रीज हमारा क्या हो जाएगा, आई आई पोजिशन मीन्स डायगोनल एलिमेंट होता है ना, मतलब आई और जे इक्वल हो जहाँ पर A11 A22 और A33 होता है कि नहीं होता, ये इक्वल इक्वल वाला केस तो यही होता है ना, मीन्स जब भी इक्वल होगा बोला तब जीरो मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एंट्रीज आल्सो जीरो पुट करोगे आप लोग, ठीक है। बाकी सब जगह नेगेटिव साइन, एक्स का यहाँ पास नेगेटिव होगा और जेड का यहाँ पास माइनस जेड होगा, यदि आपने डब्ल्यू रखा तो ये माइनस डब्ल्यू होगा, और डायगोनल एंट्रीज आल्सो जीरो पुट करोगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, है नहीं है? चलो इनके प्रॉपर्टी भी लिखते हैं कुछ, एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर पाओगे ना, बताना मुझे एग्जाम्पल। ए इक्वल टू, वंदना जी। मैट्रिक्स का मतलब बताया, इसका क्या पता करना है ना? हाँ, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। हाँ, 043 -4 0 5, चलो -5 -3 माइनस, देखो माइनस यहाँ पास माइनस है तो यहाँ पास प्लस होगा कि नहीं होगा, उसका अपोजिट रखते हैं तो प्लस होगा ना, और ये जीरो, बस अपोजिट साइन करके ये वाला चेंज कर देना है, मतलब आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना। और कोई है जो बताएगा, एनीवन जो अनम्यूट करके बता सकता है दूसरा एग्जांपल। इमेजिनरी भी ले सकते हैं, है ना, कुछ ही मैट्रिक्स ले सकते हैं, किसको इमेजिनरी ले सकते हैं? अच्छा नॉन डायगोनल ना, डायगोनल तो फिक्स है ना, जीरो रहेगा, लेकिन इस साइड को आयोटा ले लेते, इसको माइनस आयोटा, मतलब कुछ भी पुट कर सकते हो। मैंने कहाँ बोला कि ये मैट्रिक्स हमारा रियल ही होगा या कॉम्प्लेक्स ही होगा, ऑल एंट्रीज कुछ भी ले सकते हो आप, रियल से भी ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स से भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो फ्री हो। तो यहाँ पास माइनस आयोटा करोगे, यहाँ 2 आयोटा मीन्स -2 आयोटा करोगे, और ये 4 तो ये -4 करोगे, बस ऐसे करना है, कुछ भी एंट्रीज रख सकते हो, ठीक है। चलो अच्छी बात है, कॉम्प्लेक्स में भी सोचा आपने। चलो थ्योरम करते हैं इनके, जैसे वो वाला रिजल्ट थे सारे वैसे इनके भी थ्योरम है। यदि ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमारे पास यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड के बी या एनी नंबर देन फर्स्ट होगा हमारा डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, जीरो होगा। पढ़े अभी पर में सेकेंड रिजल्ट है हमारे पास इनका कि a प्लस बी
इनको प्रूव भी कर सकते हो ना यहाँ पर से कि ए आई आई इक्वल होगा ए माइनस ए आई आई का, और इम्प्लाई कर जाएगा ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल्स टू 0, और ये फिर से हो जाएगा 2 आई आई इक्वल्स टू 0, देन आई आई इक्वल्स टू 0, मीन्स डायगोनल एंट्रीज हमारा 0 होगा। सेकेंड रिजल्ट है हमारे पास कि हमारे पास के ए इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम वही वाला रिजल्ट कि कुछ भी क्वांटिटी हम लोग इक्वल क्वांटिटी यदि किसी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड है हमारे पास कि ए बी इज ए इंटू बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ है ये भी। कब होगा? इन जनरल नहीं होने वाला ये भी हमारा, जब हमारा ए बी इक्वल हो जाए माइनस बी ए का, तब होगा ये मल्टीप्लाई। यदि मल्टीप्लिकेशन हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, इसको क्या बोलते हैं? एंटी कम्यूट बोलते हैं, एंटी कम्यूट विथ ईच अदर। प्रूव कर सकते हो सिंपल। यहाँ पास भी इनको क्या करोगे, हमारे पास ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए है और बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी है, तो हमें बताना है कि ए प्लस ए इंटू बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। ये बताना है कि सॉरी माइनस माइनस होगा, इसकी सिमेट्रिक प्रूव कर रहे हैं, बताते नहीं हो आप लोग। माइनस बी ये होगा, तो इनका ट्रांसपोज हमारा माइनस ए बी निकलना चाहिए। ये प्रूव करना है कि नहीं करना है? तो करके देखते हैं। यदि ए ट्रांसपोज है हमारे पास और बी ट्रांसपोज है हमारे पास, तो इनका वो क्या हो जाता है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज का क्या हो जाता है, सॉरी ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज है ना, तो क्या होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है कि नहीं होता? बी ट्रांसपोज को हम लोग माइनस भी लिख सकते हैं और ए ट्रांसपोज को माइनस से लिख सकते हैं, यहाँ पर से लिख सकते हैं ना, यदि दोनों सिमेट्रिक है, वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो। और ये वाला क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मीन्स ए बी का ट्रांसपोज हमारा बी इंटू ए मिल गया, तो क्या माइनस बी इंटू ए मिलना था ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो ये कब सिमेट्रिक हो सकता है, जब हमारा बी ए हमारा कैसा होना चाहिए, माइनस ए बी के इक्वल हो जाए, या ए बी हमारा माइनस बी के इक्वल। तो ये वाला माइनस रख दोगे, रखोगे ना, तो माइनस बी ए ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला माइनस पोजिशन कर लेना फिर, यदि वो केस रहे तो, अदरवाइज नहीं, है ना। ये वाला हो जाएगा फिर, यदि इस केस को रखो तो माइनस ए बी इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू होल ट्रांसपोज है। बाद में डाउट करोगे फिर पीडीएफ लिखने के बाद। आगे बढ़े, क्लियर है? अब ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारा कि ए की पावर एम हमारा आल्सो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, जब एम हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स हमारे पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, बोर्डिंग हूँ मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए की पावर कुछ भी करते चले जाओ, ए की पावर जैसे करके ए की पावर है, तो ये भी सिमेट्रिक मिलेगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इनका, जैसे वहाँ पास हमारा होता था कि ए हमारे पास कोई भी इफ, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पास भी, कि इफ ए इज अ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है नहीं बोर्डिंग, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन A minus A transpose also skew symmetric matrix। उठा के देख लो कोई भी, जैसे मैंने A टू cos 2 का मैट्रिक्स लिया, 2 सॉरी 0 रहेगा ये, वो है तो 0 माइनस 2 और 2 और ये 0 ऐसे है, और इसका ट्रांसपोज करूंगी तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2
2 0, यही होगा ट्रांसपोज। इनको ऐड कर दो तो सॉरी माइनस कर दो तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा 0, और ए ट्रांसपोज का माइनस कर दोगे तो -4 +4 0, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, इसको कोई भी मैट्रिक्स ले सकते थे, एनी मैट्रिक्स की बात कर रहे थे ना। अच्छा मैं सिमेट्रिक बना के बता, एनी मैट्रिक्स लो। 2 4 5 7, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो इनका ट्रांसपोज करो, क्या हो जाएगा 2 4 5 7 होगा, और ए इंटू ए ट्रांसपोज का माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 2 का माइनस करोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, -1 होगा, ये हमारा 1 होगा, और ये 0 हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना कि नहीं बना, बना ना। तो ये होता है कि हमारे पास यदि ए कोई भी मैट्रिक्स लिखा रहे हो तो ए प्लस बी कर दो, ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दोगे तो सिमेट्रिक बन जाता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज कर दोगे तो इसकी सिमेट्रिक बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। आगे बढ़े। हमारे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स बताओ बोलूं जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो, तो कौन सा मैट्रिक्स बता सकते हो? वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया।